अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे। और जहाँ मैंने कुछ कमेंट पिन किए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आप इनको पढ़ भी सकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी वीडियो से लिए गए हैं और ये किस औरत के लिए कमेंट उसके सब्सक्राइबर ने किए। तो देखें कि दुनिया की जो सबसे अनमोल होती है ना मोहब्बत, वो माँ बाप की होती है। और माँ बाप के बाद अगर अच्छी मोहब्बत होगी की भी जाए और मुखलिस भी हो तो वो बहन भाई होते हैं। और इन दो रिश्तों के अलावा बाकी की जो मोहब्बतें हैं वो कोई अच्छी नहीं होती। कोई हमारे साथ मुखलिस नहीं होता है, कोई भी बंदा इस तरह से बेलौस मोहब्बत नहीं करता। लेकिन आजकल की दुनिया में सिर्फ माँ बाप की मोहब्बत है, क्योंकि बहन भाई जो है ना वो उस तरह की पहले जैसी मोहब्बतें नहीं रही हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल नदीम भाई के साथ भी हो रहा है, क्योंकि नदीम भाई को भी हर कोई यूज़ कर रहा है। पहले उनकी बीवी ने किया, जो उनकी कज़न भी थी, जी भर के उन बेचारों के टॉर्चर किया गया, उनकी आवाज़ बंद की। इसके बाद जब वो घर से चली गई तो नदीम भाई अच्छी खासी बातें भी कर सकते हैं। आप लोगों ने भी उनकी बातें सुनी होगी, हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा उनकी बातें की सुनकर खुशी महसूस होती है। लेकिन इसके बाद जो बंदा अब आ गए उनके घर में, उनकी ज़िंदगी में, वो भी उनको टॉर्चर करने के लिए आई है। पैसे के लिए कोई इस हद तक जा सकता है, ये भी कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि रोज़ कोई न कोई किस्से कहानियां हम लोग सुनते हैं कि एक बहन ने पैसे की वजह से अपने भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तो सोनिया को देखकर हम लोगों को बिल्कुल एहसास होता है कि वाकई कोई बहन ऐसी होगी लालची, जिसकी आंखों में बिल्कुल पट्टी बंदी होगी हवस की, पैसे की। और वो औरत इसी तरह पैसे के लिए अंधी और पागल हो चुकी होगी, जिस तरह की सोनिया पागल हो चुकी है। बाकी तो सोनिया की बातें इंशाल्लाह आगे चल के भी होंगी, गाड़ी वाली सारी बातें आप लोगों के साथ में करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं सोनिया के ड्रामे का ड्रॉप सीन करना चाहती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ बिल्कुल आप लोगों ने रहना है, स्किप नहीं करना है। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो आप लोगों के सामने है कि हर वीडियो का यही थंबनेल लगता है कि नदीम भाई का रिश्ता कर लिया, नदीम भाई के ससुराल जा रहे हैं, नदीम भाई की दुल्हन को देखने जा रहे हैं, नदीम भाई के ससुराल में हमारी दावत है। इसी तरह के जब थंबनेल लगने शुरू हुए तो लोगों ने ये बोला कि सोनिया ये हकीकत है या ड्रामा है, क्योंकि हम लोग एक साल से जब से साबरा भागी है हम तब से ये तुम्हारी वीडियो के टाइटल देख रहे हैं। नदीम भाई की आज शादी है, नदीम भाई का रिश्ता हो गया, नदीम भाई का निकाह है, नदीम भाई की ईद के बाद शादी है। तो खुदा का वास्ता है अगर कुछ हो तो अवाम को बताओ। इसके बाद जब सोनिया को पैसों की हवस हुई, उसने देखा कि वसीम के बाद लोगों ने इस टॉपिक को कहा कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं तुम्हारी रोज़ रोज़ की इस तरह की बकवास सुन सुन के, तो आज के बाद वसीम का नाम लेकर तुम वीडियोस नहीं बनाओ। इसके बाद जी उसने अपने भाई को बस निशाना बनाया, जिस तरह पहले वो टारगेट करती थी। इसके बाद उसने अब भी वसीम भाई को सॉरी नदीम भाई को टारगेट किया। इसके बाद नदीम भाई का रिश्ता करवाया गया, उसके ससुराल भी जाया गया, उसकी वहाँ पे खाने वगैरह भी खाया गया, जो भी है वो बताया गया। हालांकि वो नदीम भाई की ससुराल नहीं थी। अब लोगों ने ये बोला कि ईद आ गई है सोनिया, क्या तुमने अपनी भाभी को ईदी नहीं देनी है, तुम तो गई नहीं हो ईदी देने के लिए। दो तीन वीडियोस में जब इसी तरह के लगातार कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़ने को मिले तो सोनिया ने सोचा कि अब मुझे मेरे सब्सक्राइबर झूठा कहेंगे कि ये झूठी औरत है, ये इसी तरह की बकवास करती है। तो सोनिया ने एक ख्याली ईदी तैयार की, बिल्कुल ख्याली ईदी तैयार की, क्योंकि कोई उसके ससुराल में नहीं गई ईदी, कोई नदीम भाई का रिश्ता नहीं हुआ है, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी थे सोनिया यहाँ से घर से निकली है, सोनिया अपने कजन्स के घर गई है, आगे पीछे रिश्तेदारों के घर में होके सोनिया वापस आ गई है। सोनिया के हाथ में कुछ भी नहीं था। इस बातों की गवाही सोनिया के आस पड़ोस ने दी है कि सोनिया कोई भी लेकर नहीं गई। जो सूट था वो इसका अपना सूट था, क्योंकि जो भी ईदी दी जाए और नया नया रिश्ता हो और उस दुल्हन को जो ईदी दी जाती है ना, वो ईदी हरगिज़ इस जैसे सूट की नहीं दी जाती है, क्योंकि बाज़ारों में मुख्तलिफ ब्रांडेड के सूट हैं। आप लोगों को पता है कि इस तरह के कोई भी नहीं होता जिस तरह उन्होंने अपने पहने हुए कपड़े, क्योंकि गर्मी का मौसम है, और जो सोनिया ने दिखाए कपड़े अपनी भाभी के, इस तरह से कोई मांगने वालों को भी नहीं देता। आप लोगों के सामने सारी वीडियोस है, आप लोगों ने देखी होगी।
इसके बाद जी सोनिया ने वही बास्केट ली जिसमें सोनिया की ईदी आई थी, पता नहीं कहाँ से ईदी आई थी, या उसने खुद ही अपनी ईदी बना के लाई थी, ये बातें वो जानती है या खुदा जानता है। लेकिन सोनिया ने उसी बास्केट को, वही जो कपड़ा सा नेट का, वही लपेटा लपूटा है और भाई के साथ बैठ कर कहती है कि मैं ईदी देने जा रही हूँ। वहाँ पे जाके कोई उसकी ससुराल में जाके वीडियो नहीं बनी है, वहाँ पे कोई भी बैठने की, मिलने की, खाने पीने की, ईदी देने की कोई भी वीडियो नहीं बनी है। मैं आपको बताऊं कि सोनिया कहाँ गई है। सोनिया ने वो सारा सामान अंदर रखा, सोनिया ने शॉपर में कुछ सामान डाला और अपनी कज़न के घर चली गई। वहाँ से कुछ लोगों से मिलने मिलाते हुए वापस अपने घर आ गई। कोई उसके ससुराल में नहीं गई, कोई नदीम भाई का रिश्ता नहीं हुआ। इस बात की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। मैं जो बात सच्ची होती है मैं अपनी वीडियो में वही करती हूँ, मैं झूठी बात हर किसी नहीं करती हूँ। कोई रिश्ता नहीं हुआ है। पहले इन्होंने कहा था कि रिश्ता हो चुका है, लेकिन इसके बाद ईदी वगैरह कोई नहीं गई है, कोई भी उसने कोई चीज़ भी नहीं दी है। अगर रिश्ता होता तो शादी का भी होता कि ये लोग धूम धड़के से शादी नहीं करते, क्योंकि वो पहले शादीशुदा बंदा है। चुप करके ये सादगी के साथ उसका निकाह कर देते, लेकिन ये निकाह करेंगे भी नहीं, ये भाभी को लाएंगे भी नहीं, क्योंकि एक को तो इन्होंने घर से भगा दिया, अब दूसरी ये बिल्कुल नहीं लाएंगे। क्योंकि यहाँ पे राजा सोनिया का जो एक एफएससी पास लड़की है और उसको इतना भी नहीं पता कि जो स्कूल में सपोर्ट करवाता है उसको क्या कहते हैं। हमारे स्कूलों में इधर जो होता है हम इसको पीटी टीचर कहते हैं, लेकिन इन लोगों को तो कुछ भी नहीं है। ये बस्ती में लू की पड़ी हुई औरत है जिसको किसी बात का पता नहीं है। ये हवा के झोंके को हवा का कतरा बोलती है। आप लोगों ने कल इसकी वीडियो देखी होगी, मैंने तो सरसरी सी वीडियो देखी है जिसमें कह रही थी हवा का झोंका है, और आज हवा का एक कतरा भी नहीं है। हवा का कतरा होता है वो तो बारिश का पानी का कतरा होता है ना, हवा का तो झोंका होता है। और फिर जिस तरह ये पराडो पराडो कर रही थी गाड़ी, मैं यहाँ पे इसकी कोई भी इंसल्ट नहीं करना चाहती, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। न ही मैं किसी की गुर्बत का ताना देना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पराडो गाड़ी कोई आसान नहीं है सोनिया, वो लाखों में नहीं मिलती, वो करोड़ों में मिलती है। और जो सनरूफ वाली गाड़ी होती है ना, वो भी कोई आसानी के साथ नहीं मिलती है कि तुम 10-15 लाख इकट्ठा कर लो, 20 लाख इकट्ठा कर लो, वो गाड़ी मिल जाएगी। वो गाड़ी भी मैक्सिमम 50 लाख की तो लाजमी मिलती, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ना, एक जो होंडा है और दूसरी हमारी पराडो है, तो वो कोई सस्ती गाड़ी नहीं है। और उनका जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, वो भी कोई सस्ते नहीं है सोनिया। आज तो गाड़ी की वजह से कहती हूँ, मैंने तो गाड़ी लेनी है, मैंने खुद ड्राइव करके घर आना है। औरत, पागल औरत और साइको औरत, पहले ड्राइविंग तो सीख, तो फिर गाड़ी चलाना। उन बच्चों को अल्लाह ही हाफज है। इस जैसी साइको औरत के हाथों में चले गए तो अल्लाह जाने उन बच्चों का होगा क्या। जो औरत गाड़ी की को देखकर उसकी राल टपकती है ना, उसने इस गाड़ी और पैसों की वजह से अपने शोहर को छोड़ दिया। अपने शोहर को उसने जूते की नोक पे रखा। जब भी ये बाजार में जाती थी अपने पैसे खर्च करती थी, तो अगर वो बोलता था सोनिया इतना ज़्यादा खर्चा ना करो, कुछ रख लो, घर में काम आएगा तुम्हारे ही, लेकिन ये कहती थी तुम होते कौन हो इस तरह की बातें करने वाले, तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम मुझसे बातें करो और तुम मुझे समझाओ। ये इस औरत की असली चेहरा मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। कुछ मेरी मोहतरम बहनें जिनको बुरा लगता है कि मैं सोनिया को इस तरह से क्यों इसके मैं मुखातिब करती हूँ या मैं क्यों उस पर बातें करती हूँ, तो मेरी प्यारी मेरी मोहतरम बहनें, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन आप ज़रा सोचिए, आप ज़रा दिल से देखें, आप पूरी ईमान से, आप जिस मज़हब से भी तल्लक रखती हैं, आप इसकी वीडियोस को ज़रा दिमाग से देखें। क्या कोई भी औरत इस तरह की बातें कर सकती है? क्या कोई औरत इस तरह के अपने माँ बाप के सामने ये वाली बातें कर सकती है? जिस तरह से शकूर अंकल की और नसीमा आंटी की कंडीशन है, देखिए आप लोगों ने, उनको देखकर इंसान को इंतहाई दुख होता है। और बस यही बातें शेयर करनी थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।